अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ पैरामेडिकल स्टाफ के इजाज़त अहमद साहब मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि इनके क्या मसाइल हैं और हुकूमत इनके मसाइल क्यों नहीं मान रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपके क्या मसले हैं? भाई पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पर भी जो भी पैरामेडिकल के बंदे बैठे हुए हैं ना, वो पीपल्स पार्टी के बंदे हैं। हमने जब तभी पीपल्स पार्टी को वोट दिया है। जुल्म इंतहा का जुल्म है कि हम वर्कर भी उनके हैं और मसाइल भी वो हल नहीं करते। गुज़श्ता 1 साल से मैं सेक्रेटरी को मसला दे के आया हूँ, अभी तक हल नहीं हुए। फिर हमने 1 जनवरी से अपना छोटा सा एहतजाज शुरू किया। 14 तारीख को फिर सेक्रेटरी हेल्थ ने बुलाया, लेकिन मसला हल नहीं किया। फिर हमने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सेक्रेटरी हेल्थ को, सिंध गवर्नमेंट को मैंने बताया कि पीर से सारी सिंध की ओपीडी का बाइकाट होगा और बुध के दिन सारे सिंध वाले यहाँ पर इकट्ठे होंगे और यहाँ से मैं धरना दूंगा जॉइंट एक्शन कमेटी के फैसले के मुताबिक। सीएम का, गवर्नर का, सिंध असेंबली का या सेक्रेटरी का। हमारे जो मुतालबात हैं वो ये है, मुझे टाइम स्केल दिया जाए। दूसरा मुतालबा ये है कि आप हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस दूसरों को इसी इदारे के अंदर 50% भी देते हैं, 100% भी देते हैं, मुझे उन जैसा दिया जाए। तीसरा, 2006 में आपने नोटिफिकेशन निकाली है फिनांस डिपार्टमेंट ने कि रिकवरी करो। जो मुलाजिम रिटायर होता है सारी रिकवरी चली जाती है, वो खाली हाथ घर जाता है। ये लेडी हेल्थ वर्कर बैठी है। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने इनको रेगुलर किया है, अभी तक ना इनकी आईडी खुली है, ना इनको 20% हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस मिला है। और तीसरे नंबर पे जो टेक्नीशियन है अभी तक 9 ग्रेड में है, हेल्थ टेक्नीशियन। बुनियादी स्केल उनका 12 किया जाए। और गावी वैक्सीनेटर जो 2004 में इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट पे रखा था, उन लोगों को रेगुलर कर दिया है, लेकिन 55 वो गावी वैक्सीनेटर रह चुके हैं जो रेगुलर नहीं हुआ है। आज मैं ये कहना चाहता हूँ सिंध गवर्नमेंट को और हेल्थ डिपार्टमेंट को कि 2 दिन पूरी सिंध की ओपीडी बंद है और बुधवार दिन सारी सिंध यहाँ पर आएगी। हम मूव करेंगे, जो आपको करना है कर लो, लेकिन मैं जब तक मेरे मुतालबे हल नहीं होंगे यहाँ से हम नहीं जाएंगे। आप ये बताएं इजाज़ साहब के जो आपके मुतालबे जायज़ हैं, हुकूमत क्यों नहीं मान रही, क्या वजह है? आपकी किसी से बात हुई है अभी तक? हाँ, सेक्रेटरी ने 5 मरतबा बुलाया है। वो कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है। भाई तेरे पास पैसे नहीं है तो फार्मासिस्ट को 1 तनख्वाह के बराबर आप अलाउंस क्यों दे रहे हैं? आप डॉक्टरों का स्ट्रक्चर क्यों बहाल किया? आपने नर्सों का स्ट्रक्चर क्यों बहाल किया? जो मेरे लिए पैसे नहीं है तेरे पास पैसे, आप सीएम से ले लें। कुछ ना कुछ तो 6 मुतालबों में से कोई 3 मुतालबा तो हमारा हल करें। ये कौन सा जुल्म है? हमारी गवर्नमेंट, हम वर्कर उनके, हम जो हैं वोटर उनके, और वही पीपल्स पार्टी हमें हमारे मुतालबे नहीं मानती। ये है। अच्छा, एक तो आप वहाँ जा रहे हैं, सीएम हाउस जा रहे हैं, सिंध असेंबली से जा रहे हैं, अगर फिर भी आपके साथ तशद्दुद होता है और आपके मुतालबात नहीं माने, उसके बाद आपका क्या लाएमल है? हम मजबूर होकर इमरजेंसी का बाइकाट करेंगे, यहाँ से फिर भी नहीं जाएंगे। मुकम्मल ओपीडी बंद होगी, फिर मुझे मजबूर करेंगे तो मैं इमरजेंसी भी बंद कर दूंगा। जी, आपने इनकी बातें सुनी। इनका कहना था कि जब तक हमारे मुतालबात, जायज़ मुतालबात पूरे नहीं होते, हम इसी तरह रोड पे बैठे रहें, हमें जिस किस्म का भी एहतजाज करना पड़ा हम एहतजाज करेंगे।